क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई। मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 अर्थात 1/5। 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, कमी की गई तो -1/5। कहने का तात्पर्य ये है, अगर वस्तु की कीमत 5 है, अब उसमें 1 रुपये की कमी की गई, अब उसकी कीमत होगी कितनी, 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब मूल कीमत को वापस लाना तो रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, उधर चला जाएगा 5। ये मूल कीमत में वापस आ गया। तो नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी, पहले 4 था अब 5 होगा, वृद्धि करनी पड़ेगी कितने की, 1 की। किस पे, 4 पे, और गुना 100%। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 20 और 30 के बीच देखो, जो 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, और 28 है, और 29 है। इनमें अभाज्य संख्या निकालनी। 21, 22, एक तो आगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, एक आगा 29। 2 अभाज्य संख्या है। मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिख के दिखाया। 2 संख्या अभाज्य है, एक का नाम है 23, एक का नाम है 29। ठीक है, एक का नाम है 23, 23, और एक का नाम है 29, 29। ठीक है, संख्या के वर्गों का योग बताना। इसका वर्ग और इसका वर्ग, इनका योग बताना। 23 वर्ग 529, और 29 वर्ग 841। 841। 9 और 1 10 की 0 हासिल, 1 4 और 2 6 1 7, और 8 5 13। तो 1370 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है तो राशि की गणना करें। देखो, राशि हमेशा 100% होती है। साधारण ब्याज कितना दे रखा, 11 वर्षों का 27,600। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। साधारण ब्याज कितना दे रखा, 27,600। अब 3 साल में 4% के हिसाब से 12% तो आ गया एक ब्याज। उसके बाद 4 वर्ष में 8% के हिसाब से 8 चौक 32% आ गया एक ब्याज। टोटल कितने वर्ष है, 11। 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 7 बच गए, आगे गए 4 वर्ष। और 4 की जब मैं 12 में मल्टीप्लाई करूँगा 12% में, 12 चौक 48, 48% ब्याज आ गया एक। ठीक है, ये टोटल इतना ब्याज आ गया, और गुणा में 100%। ये क्या हमारा मूलधन। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। ठीक है, 27,600 बटे 48 और 32 कितना हो भाई, 48 32 होता है 80, और 80 और 12 कितना होते हैं, 80 12 92, गुणा 100। ये होगा 92 थी 276, यहाँ थी आ जाएगा 300, और 300 की जब मैं 100 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 30,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा व्यास आ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 2500 पाई के बराबर है। 2500 पाई, देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 4 से कट्टू में 100 को कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना किसके आ जाएगा, 25 गुणा 25। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो आर बराबर आ जाएगा 25 के।
आर बराबर किसके आ जाएगा 25 के, और हमें चाहिए 2r अर्थात व्यास, तो गुणा 2 इधर कर देंगे, तो 25 दूनी 50 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी? प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी? इधर भी गोला इधर भी गोला, दोनों के आयतन समान कर दो। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इधर भी 4/3 पाई आर क्यूब। इधर भी रेडियस दे रखी और इधर रेडियस पूछ रखी 8 गोलों की, तो 20 × 20 4 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू कितनी है 20 × 20 × 20। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? 8 गोले हैं तो उनकी रेडियस बतानी है आर क्यूब। देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1000 बराबर आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका क्यूब लेंगे 1000 का कितना आ जाएगी 10, और 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चार संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम जो भी होगा, पहली बात तो 4 से कटने वाला होगा और 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये भी 9 का मल्टीपल है, ये 4 से नहीं कटता। 9 का मल्टीपल का मतलब है 5 और 2 7 और 2 9, इसे बोल रहे हैं 9 का मल्टीपल। ये 5 और 2 7 है, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10 और 2 12 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7 और 2 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये 4 से नहीं कटता। तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डाउट होगा, अब 9 का मल्टीपल ही क्यों चेक किया? मैंने 9 का मल्टीपल इसलिए चेक किया क्योंकि 72 के अंदर 9 छिपा हुआ है, 72 के अंदर 9 छिपा हुआ है, इसलिए मैंने 9 का मल्टीपल चेक करा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर मिलती है। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास तुम्हें एक बात समझनी होगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस दे रखी और स्पीड पूछ रखी चाल, तो डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही स्पीड होगी। टाइम कांस्टेंट है तो जितनी डिस्टेंस उतनी ही स्पीड, जितनी डिस्टेंस उतनी ही स्पीड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। एक सुरंग है एम एन के नाम से, ये कोई सुरंग है, इसका नाम है एम और एन, ठीक। तो एम एन प्रवेश द्वार कौन सा हमारा एम है, एम प्रवेश द्वार से एम एन की 2/5 मापी गई दूरी है। आखिर टोटल दूरी 5 है, ठीक है। तो कुत्ता कहाँ बैठता है, डॉग बैठा है यहाँ से यहाँ पर, ये कितनी है 2, ये कितनी है 2। अगर कुत्ता इधर को भागता है प्रवेश द्वार की तरफ को तो ट्रेन उसे यहाँ मिलती है। अगर कुत्ता इधर को भागता है एग्जिट की तरफ को तो ट्रेन मिलती है यहाँ पर। तो डिस्टेंस यहाँ तक कितनी आ गई, ये डिस्टेंस यहाँ तक आ गई, यहाँ तक डिस्टेंस आ गई 2, कितनी आ गई 2। ये डिस्टेंस यहाँ तक भी 2 आ गई। अगर कितनी बचेगी 1, अगर कितनी बचेगी 1। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 5। तो डॉग और ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5, और डिस्टेंस ही क्या होता है स्पीड के बराबर। और कुत्ते की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1, और जो 1 है किसके बराबर होगा हमारा स्पीड के। तो ट्रेन की चाल और कुत्ते की चाल का अनुपात आ जाएगा 1:5, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। भाई 25% बढ़ानी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर वर्तमान में 4 है तो 1 बढ़ाकर कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद इस वर्ष 120 से बढ़कर 140 हो गई, रेशो ले लो, 2 6 12, 2 7 14, 6 से 7 होगी।
और क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा बताइए अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। हम इससे डिवाइड कर देंगे इसे। अगर हमें टोटल वैल्यू दे रखी और एक सिंगल वैल्यू दे रखी तो सिंगल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। 7 चौक 28, नीचे क्या आ जाएगा 7 चौक 28 अनुपात 6 पंजे 30, 28 अनुपात 30, ये 30 है भाई। तो 28 अनुपात 30 कितनी बढ़ेगी 2, किस पे 28 पे, और गुणा में 100%। 2 तक कट्टा कितनी बार कटेगा 14 बार, कितनी बार 14 बार। और 100/14 कितना होता है 14 से 98, 14 का 14, 14 चौका 56, 7.14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। डिवाइड करके चेक कर लो। 17/25, इस समय 170/25 लिख लूँगा अपनी सहूलियत के लिए, कोमा 7/21, एक जीरो लगा दी, मैंने 70/21 लिख लिया अपनी सहूलियत के लिए, कोमा 15/20, इसे मैं 150/20 लिख लूँगा, कोमा 21/25 से लिखूँगा 210/25। देखो सबसे छोटा बताना, सबसे छोटा 25 7 175, ये 7 के आसपास है। 21 3 63, ये 3 के आसपास है। और ये 7.5 के आसपास है। और 25 8 200, ये 8 के आसपास है। तो सबसे छोटा कौन सा है 3, यानी कि 7/21, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। देखो 25 व्यक्ति 15 घंटे कार्य करके 8 दिन में, देखो जो कार्य होता है हमेशा उसे नीचे लिखते हैं। 8 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 5 इकाई, बराबर इसके 12 व्यक्ति 20 घंटे कार्य करके कितने दिन में, इसलिए ले मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, और बटे 10 इकाई कार्य करेगी, बटे 10। आते किसी बच्चे को कोई दिक्कत। 5 से कट्टा 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 2 से कट्टा 2 6 12, ठीक। और इधर काट दो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 15 8 120, और 15 से 15 कटेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 25 के। तो 25 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मीरा ने 10% की छूट के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सीपी और एमपी दो चीज़ का जिक्र हुआ यहाँ पर है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, एमपी का मतलब मार्क प्राइस अर्थात अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा क्रय मूल्य, और मार्क प्राइस होगा हमारा अंकित मूल्य। इनका रेशो कितना आ जाएगा 100 मतलब 10 गए, कितने बच गए 90। कॉस्ट प्राइस तो आएगा हमारा 90 और 5% का लाभ, और 105 आएगा हमारा एमपी। आंसर जो भी होगा हमें निकालना क्रय मूल्य, वो 90 का मल्टीपल होगा अर्थात 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही आंसर आ जाएगा सेकंड। अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहो, 1050 मान दे रखा अंकित मूल्य का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अंकित मूल्य 105 और 90 की वैल्यू में निकालनी, गुणा 90 कितनी बार कट जाएगा वो 10 बार कट जाएगा, और 10 की जब हम 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ऋण पर 66,550 की राशि ली, इसे दो समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। बात चल रही दो समान किस्त की। देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर पहली किस्त 5 है तो 1 रुपये का ब्याज लगकर कितनी चली जाएगी 6, ठीक है। और 2 साल की बात चल रही है तो इसका स्क्वायर ले लो, 5 वर्ग 25 और 6 वर्ग 36,
ठीक, अब किस्त तो समान है, अगर ये 36 है तो ऊपर भी 36 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो 66,550 ये एक राशि है। इधर राशि कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, ऊपर मैं 30 लिख लेता हूँ, ऊपर मैं 30 लिख लेता हूँ और इधर मैं 36 लिख लेता हूँ। 6 गुना 4 था 36, इधर मैं 36 लिख लेता हूँ। तो राशि कितनी दे रखी, 66,550। हमारे पास राशि कितनी हो जाएगी, 30 और 25 कितनी हो जाएगी, 55। ये हमारे पास 55 राशि होगी। तो क्या पूछा, प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त कितने की है, 36 की, तो गुणा 36 करो भाई, करो भाई, इस सवाल को करो भाई, कटो, कैसे कटोगे। आंसर जो भी होगा, 36 के अंदर 9 छिप रहा, 9 का मल्टीपल होगा, पहली बात तो ये। क्या पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, 5 और 5 10 और 4 14 4 18, 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 6 5 11, 11 2 13, सही नहीं कटा भाई ये। 6 5, अरे बड़ा लंबा पेन चल रहा भाई। 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18, ये आंसर हो सकता है। 5 5 10, 10 और 4 14, आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन में फंस गया भाई मैं दो ऑप्शन में फंस गया। तो बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा। 11 से कटो, 11 पंजे 55, 11 छीका 66, जीरो उतारी, 11 पंजे 55 और जीरो आ गई इधर। अब 5 से काट दो, 5 से कट्टा गए, 12 पंजे 60 और 5 दे 50, इधर आगा 1210। और 36 की जब मैं 1210 में मल्टीप्लाई करूँ, मैं जीरो की जीरो, 36 का 36, हासिल 3, 36 दूनी 72 और 72 3 75, हासिल 7, 36 का 36 और 36 7 43, तो 43,560 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। ठीक है भाई, दिखा दो तुम लोगों को, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का जो औसत निकलता है वो निकलता है n+1 टू n+1 बटे 6। तो n का मान कितना है, 9, n का मान कितना है 9, तो 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6, 2 3 6, 2 पंजे 10, 19 पंजे 95 बटा 3, 95 बटा 3, 3 3 9, 3 गन 3 और 2 5, तो 31 सही 2 बटा 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 256, 136 और 436 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हम हाईएस्ट पकड़ेंगे, सबसे बड़ा हाईएस्ट है 12, 12 से कट जाएगा 6 5 11 2 13, तो 12 के अंदर तो 3 आ रहा, यहाँ 13 है, ये तो कटने का नहीं। फिर हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 8, अगर मैं 8 से कटूँ, 8 थी 24, 8 दूनी 16, 256 तो कट जाएगा। 8 का 8, 8 से 56, 136 भी कट जाएगा। 8 पंजे 40, लेकिन 36 8 से नहीं कटता, तो 436 8 से नहीं कटने का। और हमें लेना हाईएस्ट, तो 4 ऐसी संख्या है जिससे 256 भी कट जाएगा, 136 भी कट जाएगा, 436 भी कट जाएगा, क्योंकि अंतिम दो पद है 56, 36 और 36 से 4 से कट रही है, तो हमें हाईएस्ट लेना था, हाईएस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि मलय 300 रुपये प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ होगा। देखो, हमारे पास 25 रुपये के 100 ग्राम बेच रहा, अगर 300 रुपये के 1 किलो है तो 100 ग्राम कितने के आ जाएंगे, 30 रुपये के। 100 ग्राम कितने का आ जाएगा, 30 रुपये के खरीद रहा, और बेच कितने का रहा, 25 रुपये के 100 ग्राम। तो जाहिर सी बात है हानि हो रही, कितने की हो रही, 30 की लाया 25 की बेच रहा, 5 की हानि हो रही, किस पे, 30 पे, और गुणा 100%। 0 से 0 कट गई, 5 दही 50, और 50 बटा 3 का मतलब होता है 16 सही 2 बटा 3, और 16 सही 2 बटा 3 का मतलब होता है 16.67% की हानि, जो कि ये रहा। थैंक यू।